गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे चंकी, जा जाकर और थोड़े कबूतर को लेकर आ। जा। अभी लाता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यू तुम्ही इधर आओ, इधर आओ। यस फर्स्ट ईयर। यस यस नहीं, यस सर बोलो। यस सर। बोलो मी। कहाँ? अपने सीनियर से इंट्रो नहीं करोगे? चलो। पता नहीं अभी कॉलेज में क्या चल रहा होगा। ये पोपटलाल की बात से तो टेंशन डबल हो गया है। नहीं, कुछ भी हो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। अरे दया मिला के नहीं? हाँ लाई। अरे ला ना भाई, क्या कब से लाई करिए, ला जल्दी फटाफट। ए भाई मिला क्यों रहा है? क्या चाहिए तुझे? मैं वो ये लीजिए। हाँ ला। बस अब तो बता दीजिए क्या करेंगे इसका। ये जेठिया, तू आज ये पहन के दुकान जाएगा? नहीं दुकान नहीं बापूजी, कॉलेज। कॉलेज? कॉलेज? हाँ कॉलेज, टप्पू के कॉलेज। ये टी शर्ट पहन के मैं चोरी छुपे टप्पू के कॉलेज जा रहा हूँ। ये टी शर्ट पहनकर? हाँ। क्यों? अरे टी शर्ट पहन के जाऊंगा तभी तो विद्यार्थियों की भीड़ में विद्यार्थी जैसा दिखूंगा ना। टप्पू के पापा, आप कुछ भी पहनकर जाइए, आप कॉलेज के विद्यार्थी जैसे नहीं दिखेंगे। अरे लेकिन भाई तुझे टप्पू के कॉलेज जाना क्यों है? मुझे टप्पू, गोली, सोनू पे कोई अगर मुश्किल आए तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी मदद के लिए। कैसी मदद? ने सुना नहीं बापूजी पोपटलाल ने क्या कहा? कॉलेज में सीनियर विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, तो टप्पू, सोनू और गोली को किसी ने परेशान किया तो वो लोग उसका सामना कैसे कर पाएंगे? वो भी बच्चे हैं ना। टप्पू के पापा, आप खामखा चिंता कर रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अरे कुछ बड़े नहीं हुए। यहाँ सोसाइटी में सब ऐसा मानते हैं कि टप्पू सेना तोप है, सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में क्या सब घर के लोग हैं। ये यहाँ की बात अलग है, बाहर की बात अलग है। नहीं भाई, तू कुछ भी बोल, तुझे टप्पू के कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे लेकिन बापूजी। क्या बापूजी? याद है टप्पू जब छोटा था तो तू और बहू हमेशा उसे गोदी में लेकर घुमा करते थे, इसलिए टप्पू 1.5 साल का हो गया था फिर भी चलना नहीं सीखा था। हाँ बापूजी, फिर आपने हमें डांटकर टप्पू को गोदी में उठाना बंद करवाया था। हाँ, और फिर टप्पू ने अपने आप चलने की कोशिश की, लेकिन वो गिरा। एक बार गिरा, बार बार गिरा, लेकिन 10 दिन तक गिरने के बाद वो पहली बार 4 कदम चला था। हाँ बापूजी, बराबर याद है। फिर आपने कहा था कि गिरेगा नहीं तो चलना सीखेगा कैसे? हाँ तो अरे भाई बेटिया, जीवन में हर कदम पर ऐसा ही है। बच्चे कॉलेज में अपनी मुश्किलों का सामना खुद करेंगे तभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे। तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। बापूजी को कैसे समझाऊं? बचपन की बात अलग है, कॉलेज की बात अलग है। भगवान बच्चों की रक्षा करना। टप्पू, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? क्लासरूम तो उस तरफ है। डोंट वरी गोली। टप्पू, यहाँ तो रैगिंग चल रही है। हम लोग जितना डरेंगे उतना ये लोग हमें और डराएंगे। हम आज इन लोग को दिखा कर रहेंगे कि टप्पू सेना कौन है। ए, चल निकल। निकल, चल। और हाँ, इस पनिशमेंट को याद रखना, समझा? तू भी समझा? निकल। बैठी भाई। अरे, ये किसको उठा के लेके आ गया? नए कबूतर हैं, हमारे कॉलेज में आए हैं। ओह, ऐसा क्या? फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो बच्चों, आगे आओ। तो बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है?
नहीं। नहीं चिंकी इनको ये भी नहीं पता तीनों के तीनों कबूतर हैं। ये जूनियर्स और सीनियर्स का इंट्रोडक्शन है। कुछ लोग इसे रैगिंग भी कहते हैं। हम भी हमारे सीनियर्स को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इतना कॉन्फिडेंस, आई लाइक दैट। वैसे तुम अगर इतना एक्साइटेड हो अपने सीनियर्स को जानने के लिए तो तुम्हें बता देते कि तुम्हारे सीनियर्स हैं कौन। तुम्हारा नाम क्या है? सोनालिका और सोनू। ओ आई लाइक दैट। हाँ तो सोनू, सबसे पहले तुम हमें एक गाना गाकर सुनाओगी, क्यों? गाएगी ना? हाँ गाएगी। चल ओके, गाना तो मैं गा दूंगी, पर शायद तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। ये स्कूल नहीं है, क्यों सीनियर से पंगा ले रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? कैसी तकलीफ? तुम इतने आराम से बैठे हो, मेरे गाना गाने के बाद तुम इतना आराम से बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या गाना गाने वाली तुम? जरा हम भी सुने। गाओ 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 ना। ठीक है, पर फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मैडी से पंगा? हाँ, तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? नहीं नहीं, समझते नहीं, हम लोग तो हैं। अच्छा, तो तू कितना स्मार्ट है, चल मैं भी देखता हूँ। क्या नाम है तेरा? दीपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। तेरी सजा होगी टप्पू, ये तो छड़ी लेकर आ रहे हैं ना? वो कर्नल जयदेव सिंह है। आर्मी से रिटायर होने के बाद ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बने। ये हमारे कॉलेज के सबसे गुस्सैल प्रोफेसर हैं और उन्हें सबसे प्यारी उनकी छड़ी है। उस छड़ी से आज तक उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को मारा है और तुझे वो छड़ी लेकर आ रही। सॉरी बोल दो, वरना छड़ी से पिटाई होगी। कर्नल बहुत ही डेंजर आदमी है। बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूँ। सर, क्या? गुड मॉर्निंग सर। हटो मेरे रास्ते से। सर मैं FIJC कॉमर्स से हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे। सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आपकी ये छड़ी चाहिए थी। तुम्हारी ये मजाल? सर मेरी बात तो सुनिए सर। बोलो। सर मेरे दादाजी ऑलमोस्ट आपकी एज के हैं, वो भी आपकी तरह एकदम फिट है और वो भी आपकी तरह छड़ी यूज करते हैं। तो मुझे उन्हें आपकी जैसी छड़ी गिफ्ट करनी है। तो सर मैं आपकी छड़ी ले जाऊंगा, उसके सारे फोटोज खींचूंगा, वो सारे फोटोज मैं छड़ी बनाने वालों को भिजवा दूंगा और आपकी छड़ी मैं 5 मिनट के अंदर आपको वापस दे दूंगा। नहीं। सर प्लीज सर तो मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे दादाजी के लिए। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। ठीक है, ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जल्दी लाना। यस यस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू सर।
कहा था ना यार, एकदम सिंपल है। बहुत शाड़े बनते हो ना तुम लोग। तेरा नाम क्या है? गुलाब। 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 बेटा आज तो तेरे मुरझाने का दिन आ गया। चल मुर्गा बन मुर्गा। मैडी रहने दे, जाने दे इन्हें, ये लोग थोड़े टेढ़े आइटम लगते हैं। ए चुप कर। ए मुर्गा बनना, बोला ना मुर्गा बन। मैंडी भैया सोच लीजिए कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तू मैडी को डराता है? हाँ चल मुर्गा बन। ये ले सुन, ये ले सुन। वैसे मैंडी भैया आप सारे फ्रेशर्स को ऐसे मुर्गा बनाते हो हाँ हर साल? हाँ सबकी रैगिंग करते हो? हाँ। और तू चुप कर और चुपचाप मुर्गा बन। मैंडी भैया मुर्गा बनना तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही खड़ा रहूं, दूसरी आप दूसरी कोई भी सजा बोलिए मैं करूंगा। ठीक है। सॉरी मैंडी भैया, मुर्गा है तो बांग तो देगा ही ना। करेक्ट करेक्ट। चुप हो जाओ। मैंडी भैया एक मिनट ना। टप्पू तूने सब रिकॉर्ड तो कर लिया था ना? हाँ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और टप्पू एडमिशन के वक्त प्रिंसिपल सर का नंबर लिया था, वो है ना तेरे पास? हाँ है ना, मैं अभी उनको वीडियो भेज देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। अगर ये वीडियो प्रिंसिपल सर के पास गया तो तुम लोग को तो कॉलेज से निकाल देंगे, ये बात पक्की है। और शायद तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। क्योंकि ये कानूनन गुनाह है। भेज दे वीडियो टप्पू, भेज दे। नहीं 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 नहीं, आप लोग जो कहोगे वो मैं करूंगा। अच्छा पक्का? हाँ पक्का पक्का। तुम्हें सबको मुर्गा बनाना बहुत पसंद है ना, तो आज तुम मुर्गा बनो। मुर्गा? बनो बनो बनो, चलो चलो बनो, वरना नहीं नहीं नहीं, नहीं बनता हूँ। और तुम भी मुर्गा बनो, बनो बनो चलो। अब बोलो। अब खड़े हो जाओ, अब माफी मांगो। सॉरी। सिर्फ हमसे नहीं, सबसे माफी मांगो। हाँ सॉरी। और तुम भी सॉरी बोलो। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ मेरा रिकॉर्ड खराब करने चला था तू? हाँ मेरा रिकॉर्ड? बहुत इंट्रो ले ली तूने। हाँ ले पकड़, बड़ा शाना बनता है तू। हाँ सबक तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। रुको। बेटी क्या चल रहा है ये? चंकी तुम लोग जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे? जूनियर्स डरो मत, सच सच बताओ क्या चल रहा है? देखो डरो मत, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दो, अभी कभी रेस्टिकेट कर दूंगा इन्हें। सर बात यह है कि मैडी में हमें कॉलेज दिखा रहे थे। वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ सच सच बताओ, डरो मत। सर मैं आपकी छड़ी लेने से नहीं डरा, तो मैं इन लोग से क्यों डरूंगा? हाँ हाँ बाय द वे सर, ये लीजिए आपकी छड़ी। थैंक यू सर। और सर हम लोग सच में फ्रेंड्स हैं। मैडी भैया तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमें कॉलेज दिखा रहे थे, है ना? हाँ हाँ देखो। ठीक है मैडी, तुम्हारे खिलाफ अगर एक भी कंप्लेंट आई तो तुम्हारी खैर नहीं। यस सर। कम ऑन गो 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 क्लास में बैठो। कम ऑन कौन? थैंक यू टप्पू।
अगर तुम लोग चाहते तो हमें फंसा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैडी भैया, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए, नए नए दोस्त बनाने आए, किसी के साथ झगड़ा करने नहीं आए। क्यों फ्रेंड्स? थैंक ये फोन दे, ये ले डब्बा। थैंक यू। हाय, क्या नाम है? हाय, आपका फुल नेम क्या है? मैडी। अच्छा अच्छा। आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? हम लोग खेलेंगे, है ना? मजा आएगा, मजा आएगा। हमारे क्लास का टाइम हो गया, हम लोग निकलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय बाय बाय, सी यू, बाय बाय। चलो चलो फ्रेंड्स, चल चल। बचपन से ही हमें हमारे संस्कारों में एक बात सिखाई जाती है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा करना वीरों का आभूषण है। और टप्पू सेना अपने संस्कार भूली नहीं है, इसीलिए उनकी रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों की कंप्लेन करके बदला लेने के बजाय उन्होंने उन्हें माफ करके दोस्ती कर ली। बात सही भी, बदला लेने का सुख तो 3-4 दिन रहेगा, लेकिन दोस्ती जिंदगी भर साथ में भाएगी। तो टप्पू सेना की गाड़ी तो कॉलेज में पहुंच गई है, लेकिन यहाँ गोकुलधाम स्टेशन पे हास्य, व्यंग और ठहाकों से भरपूर एक्सप्रेस आती रहेंगी और आप हंसते रहेंगे जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ ही क्षणों में दुनिया भर के अजूबों से भरा, हास्य और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सबके अनोखे अवार्ड्स। थैंक यू टप्पू। अगर तुम लोग चाहते तो हमें फंसा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैडी भैया, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए, नए नए दोस्त बनाने आए, किसी के साथ झगड़ा करने नहीं आए। क्यों फ्रेंड्स? थैंक टप्पू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। हाँ, आ गया आ गया। आइए, भोजनासन पर बैठ जाइए। भोजनासन? भोजन करने के लिए जिस आसन पर बैठते हैं उसे भोजनासन ही कहेंगे ना। और ये भोजन का, ये तो नाश्ता है। अरे भाई, तो तू भोजनासन का नाश्तासन कर दे। चलना, बैठ ले, अबे फटाफट नाश्ता करके दुकान जाना। हाँ, दादाजी, बाय दादाजी, बाय। मम्मी बाय, ऑलवेज। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा, रुक रुक, कल कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? कुछ बात तो कर, कुछ बता तो सही। पापा, कल आप लेट इसलिए रह गए, लेकिन मम्मी और दादाजी को सब बता दिया। दया, तूने मुझे कुछ बताया नहीं? टप्पू के पापा देखिए, ये चाय और खाखरा आप खुद खाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये कितना टेस्टी है। अब मैं इसे खाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक वैसे ही टप्पू की बातें टप्पू के मुंह से सुनेंगे ना तो ही आपको ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा, कल कॉलेज में सॉलिड मजा आया। अच्छा, कल कितने सारे नए फ्रेंड्स बने और प्रोफेसर्स भी बहुत मस्त है। एंड यू नो पापा, कल हमारा कॉलेज में रैगिंग भी हुआ। क्या? हाँ। इसीलिए मैं और तेरी मम्मी कल तेरे साथ आना चाहते थे। तूने कपड़न के कि नहीं प्रिंसिपल साहब को? अरे पर सुनिए तो सही, टप्पू ने उन लड़कों को ऐसे सबक सिखाया ना कि वो सब टप्पू के दोस्त बन गए। यस। हमारा दिक्का इतना होशियार है ना, एकदम अपने सुंदर मामा की तरह। और पापा, वो लड़कों ने प्रॉमिस किया है कि वो लोग अभी किसी की भी रैगिंग नहीं करेंगे। सुना जेठिया, मुझे पूरा यकीन है तू गड़ा खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन बेटा, ये कॉलेज है, स्कूल नहीं है। ज्यादा मस्ती मत करना। वीड़ा की तरह कॉलेज का प्रोफेसर लोग यहाँ घर तक नहीं आना चाहिए तेरी शिकायत करने। नहीं पापा, नहीं आएंगे। तू टप्पू है? नहीं, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको जवाब देना देना भाई। बार बार तू बीच में क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं टप्पू की माँ हूँ और माँ अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और हाँ जेठिया, टप्पू अभी बड़ा हो गया है, तू उसे छोटे बच्चे की तरह डांट मत। उसका दोस्त बनकर उससे बात कर। जैसा आप कहे बापूजी। आओ दोस्त। सुपर कूल पापा, आज से हम फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे करो, 1 2 3 4 5। मम्मी आप भी करो। 1 2 3 4 5 6। दादाजी आप भी करो। बापूजी को रहने दे। रहने दे क्या? क्यों मैं क्यों नहीं है? बापूजी क्यों नहीं? मैं भी खेलूंगा। 1 2 3 4। धीरे धीरे धीरे। 5
म्यूजिक। वाह वाह बाबूजी, कहना पड़ेगा आप तो जमाने के साथ चलते हैं। अरे बहू, मैं जमाने के साथ नहीं, मैं तो अपने पोते के साथ चलता हूँ। चलो चलो, अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। मुझे एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। ओके, बाय 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 बाय। अरे दिक्का, तेरे कॉलेज की बैग कहाँ है? मम्मी रूम में लेकर जाऊंगा। ओके, बाय बाय। टप्पू कितना समझदार हो गया नहीं बापूजी, समय की कीमत समझने लगा है। लेकिन तू समय की कीमत कहाँ समझ रहा है? कब से बैठा ही है, दुकान नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना जाना बापू, जाना। चलो, टप्पू का एडमिशन हो गया, कितनी शांति हो गई नहीं? सच में बहुत शांति हो गई दया। सबको चिंता थी, सब पूछ करते थे कब होगा एडमिशन, कब होगा एडमिशन। एडमिशन हो गया, टप्पू कॉलेज जाने लगा, एक प्रकरण खत्म। अब आप और शांति से सो सकते हैं। तो दुकान कौन तू जाएगी? हाँ, अगर आप खाना बना लेते हैं तो मैं दुकान जाने के लिए तैयार। चापली। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज आपके लिए टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, आज तो मटर पनीर और पराठा भेज। नहीं, वो बापूजी को ये पसंद नहीं है। क्या? मटर पनीर पसंद नहीं है बापू। अच्छा, तो बैंगन का भरता, बाजरा रोटलो और कढ़ी भेज, ठीक है? नहीं, वो क्या है, घर में दही नहीं है और बाजरा पिसाने का बाकी है। तो पालक पनीर भेज दे भाई, चल ठीक है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? बापूजी को पसंद नहीं है। बापूजी को पालक तो पसंद है। बापूजी को पालक भी पसंद है और मटर भी पसंद है, लेकिन पनीर पसंद नहीं है। तो मटर और पालक की सब्जी बना दे। घर में पालक नहीं है। तो ठीक है भाई, घर में जो सब्जी है वो बना दे। नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपके पसंद की सब्जी बनाना चाहती हूँ। एक काम करूँ, भरेले भिंडी की सब्जी बनाओ, आपको बहुत पसंद है ना? घर में भिंडी है, हाँ, बापूजी को पसंद है। हाँ, बापूजी को तो सब पसंद है, वो कभी कोई कॉम्प्लेन करते ही नहीं। उनको जो भी परोसते हैं ना, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। अरे अभी तो बोल रही थी बापूजी को यह पसंद नहीं है, बापूजी को वह पसंद नहीं है, अभी बोल रही है बापूजी को सब पसंद है। अरे बापूजी को सब सब्जी पसंद है, पर पनीर पसंद नहीं है। पनीर से प्रॉब्लम है, और पनीर थोड़ी सब्जी है। ठीक है भाई, भरेला भिंडा बना, ठीक है, चलो। अरे टप्पू के पापा, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, ये बाघा भाई और बावरी बहन की प्यार की गाड़ी कैसी चल रही है? दोनों शादी कब करने वाले हैं? अरे भाई, तो शांति रखने, उन लोगों की शादी की बात कहाँ कर रही है तू? वैसे ही बाघा का धंधे में ध्यान नहीं है, अगर शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे टप्पू के पापा, जैसे एक पौधा पेड़ बनता है, वैसे बावरी बहन और बाघा भाई के प्रेम का पौधा शादी का पेड़ तो बनना चाहिए ना? अरे ओ माली, अभी पेड़ पौधा छोड़, मुझे दुकान जाने दे। बापूजी आ गए तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी भाई। चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, माली का भोई भाई। मैंने टप्पू के पापा को तो बोल दिया कि घर में भिंडी है, लेकिन घर में भिंडी नहीं है। अभी सब्जी वाली नहीं आई है, सब्जी वाली आएगी ना तो फटक से भिंडी खरीद लेती हूँ। और आज तो भरेला भिंडा की ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना, टप्पू के पापा खुश हो जाएंगे। लीजिए भाभी, एकदम ताजी सब्जी है। अच्छा सुनीता, ये एकदम ताजी है, उसकी क्या गारंटी दे रही है? गारंटी है ना भाभी, देखो कितनी हरी है, जरा भी रंग नहीं बदला। हाँ। ओह, अच्छा, तो ये गाजर तो हरा नहीं है, लाल रंग का है, तो क्या ये ताजा नहीं है? और क्या, देखो ये टमाटर, ये भी लाल कलर के हैं, और ये बैंगन, ये तो पर्पल कलर के हैं, तो ये ताजा नहीं है? क्या भाभी, अब ना आप सब लोग मिलके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप लोग को जो लेना है लो, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली अब। हाँ सुनीता, मुझे ये 6 किलो मटर और 5 किलो टमाटर चाहिए। ओके? और मुझे भिंडी देना, टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है। भाभी, भिंडी इतनी बची है? अरे कोई बात नहीं, इतनी तो बहुत हो गई। ला। हेलो, वेलकम अचार पापड़ क्वीन। वैसे आज आपको लेट क्यों हो गया? हाँ, थोड़ा काम था। सुनीता, जरा आधा किलो भिंडी देना।
भिंडी? हाँ, आज इनका और सोनू का बहुत मन कर रहा है मसाला भिंडी खाने का, तो सोचा बना दूं। दे जरा आधा किलो दे। पर भाभी भिंडी तो खत्म हो गई। अय्या, खत्म हो गई मतलब? सारी भिंडी जो बची थी वो दया भाभी ने ले ली। ओहो, सारी ले ली? अरे सारी मतलब भिड़े बहन पहले से ही बहुत कम थी और टप्पू के पापा को आज भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन है तो मैंने ले ली। अच्छा, कई हरकतें दया भाभी, मैं मार्केट से जाके भिंडी लेके आती हूँ। माधवी भाभी, आप एक काम कीजिए ना, भिंडी की जगह करेला लीजिए, मसाला करेला बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। नहीं ना अंजलि भाभी, एक बार इन दोनों के दिमाग में आ गया ना कि भिंडी मसाला खाना है मतलब भिंडी मसाला ही खाना है। असू दे, मैं मार्केट जाके आती हूँ ना, मिल जाएगी। अरे भिड़े बहन, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये भिंडी ले लीजिए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना के दूंगी। नहीं दया भाभी, जेठा भाई का मन है ना आज भिंडी खाने का, आप लेके जाइए ना। अरे भिड़े बहन, सोनू और भिड़े भाई को भी बहुत मन है ना भिंडी की सब्जी खाने का, तो आप भिंडी ले जाइए ना, मैं टप्पू के पापा को कोई दूसरी सब्जी बना कर दूंगी, वो मना नहीं करेंगे। आप ले जाइए। नहीं दया भाभी, आप ले जाइए। अरे आप ले जाइए। दया भाभी, आप लेके जाइए। भिड़े बहन, प्लीज आप ले जाइए। अरे नहीं, आप लेके जाइए। देखिए, आप ये भिंडी नहीं लेंगे तो मैं भी ये भिंडी नहीं लूंगी। तो ठीक है, आप नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगी। अरे देवा भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने चक्कर में मेरा नुकसान क्यों करवा रही हैं? कोई तो ले लीजिए। क्या बात है, लूंगी लूंगी की फाइट नहीं, नहीं लूंगी उसकी फाइट, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस। एक काम कीजिए, आप दोनों ना आधी आधी ले लीजिए। अरे अंजलि भाभी कैसी बात करते हैं, हम भिंडी आधी तोड़कर कैसे लेके जा सकते हैं? दया भाभी, तोड़ के नहीं, आधी आधी मतलब आप दोनों 250-250 ग्राम ले लीजिए और उसके साथ दूसरी एक सब्जी बना दीजिए, वैरायटी भी हो जाएगी और दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह 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 अंजलि भाभी, मस्त आइडिया दिया। ठीक है, वैसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सुनीता अर्धी कर। कमाल है, मैं दूसरी सोसाइटी में जाती हूँ ना तो वहाँ की लेडीज एक दूसरे से बस झगड़ने में रहती हैं, एक दूसरे से कितनी जलन करती हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बस प्यार ही प्यार है एक दूसरे से। सच कहूँ भाभी, आप लोगों की ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, एकदम अनोखी है। हाँ, यहाँ तो पैसों के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। टच वुड। तो ग्रेट ना सुनीता, इसी बात पे आज तुम पैसे मत लो। हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि उनकी आज जो भरेला भिंडा खाने की फरमाइश थी ना, वो पूरी हो जाएगी। खुश हो जाएंगे। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप मुझे ये बताइए कि मैंने फोन क्यों किया? है? अरे मुझे बताइए कि फोन मैंने क्यों किया? पहले तू मुझे बता, कल क्या होने वाला है? कल साड़ी का सेल लगने वाला है। अच्छा कल का छोड़, ये बता परसों नहीं, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है? कमाल करते हैं टप्पू के पापा, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है वो मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ तो तूने मुझे फोन क्यों किया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वाह वाह बुद्धिमान, क्या समझा है आपने? टप्पू के पापा, आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो भिड़े क्या टीवी बेचेगा? अच्छा चल भाई बोल, अभी फोन क्यों किया? टप्पू के पापा, आपको भरेला भिंडा की सब्जी बहुत पसंद है ना, तो मैंने भिंडी खरीद ली है। क्या बात कर रही है दया? हाँ। तुझे भिंडी मिल गई? हाँ। कहाँ से? अरे कहाँ से मतलब, हमारी सोसाइटी में नीचे सब्जी वाली आती है ना, उसके पास है। ना होए। ना होए क्या? मैं भिंडी की बात कर रही हूँ, भिंडी भिंडी, सोना चांदी की बात नहीं कर रही हूँ। अरे वही भाई, तू मुझे फोन ऐसे कर रही है जैसे तूने सोना चांदी खरीद लिए हो। अरे भिंडी खरीदी, उसमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है दया? जरूरत है टप्पू के पापा। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, पति पत्नी एक दूसरे को एक बार बड़ी बात ना बताए तो चलेगा, लेकिन छोटी छोटी बात तो बतानी ही चाहिए। क्या है, ऐसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अभी सागर बीच में कहाँ से आया? प्यार का सागर टप्पू के पापा। इसलिए मैंने कितनी सांसें ली वो भी बताऊंगी और कितने कदम चली वो भी बताऊंगी। दया, एक और छोटी बात मुझे बताना। क्या? फोन कैसे रखते हैं? ऐसे। अरे
क्या दिमाग पाया है बुद्धिमान। वाह वाह प्रभु वाह, क्या चुन चुन के लोग भेजे आपने मेरी जिंदगी में। घर में दया और दुकान में नट्टू काका और बाघा। बताइए आपको क्या खरीदना है? जी मुझे एक अच्छा फ्रिज चाहिए। सॉरी, हम आपको फ्रिज नहीं बेचेंगे। मतलब हम आपको बढ़िया फ्रिज बेचेंगे। ओह अच्छा अच्छा, और आफ्टर सेल सर्विस? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक बार आपने हमारी दुकान से कोई भी सामान खरीदा, उसके बाद आप कस्टमर नहीं और हम दुकानदार नहीं। क्या? मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके बाद हम सब एक परिवार बन जाएंगे। जैसे तकलीफ आने पर एक भाई दूसरे भाई के लिए दौड़ता है, ठीक वैसे ही हम भी आपके लिए दौड़ेंगे। हमारी दुकान में से खरीदे हुए कोई भी चीज पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसे हम यूं सॉल्व कर देंगे। That's great. मुझे ये फ्रिज पसंद है, ये दे दो। बराबर है। नट्टू काका, भाई को बिल बना के दीजिए। हाँ चलिए। वाह बाघा वाह, शाबाश। इसी तरह काम करता रहा तो एक दिन पगार बढ़ाएंगे। तू कभी कभी गलतियां करता है तो मैंने तेरी पगार काटी। बावरी कभी भी आ जाती है और काम बिगड़ती है तो मैंने आज तक तेरी पगार काटी नहीं सेठ जी। तो फिर पगार बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है? सॉरी सेठ जी। सॉरी। ओके थैंक यू भाई साहब। सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन। बोलिए बोलिए सेठ धनराज जी बोलिए। अरे धनराज सिंघानिया नहीं, ओनली धनराज। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। बिल्कुल जानता हूँ आप कितने सिंपल आदमी हैं। आपके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर भी आप कभी कभी ट्रेन से सफर करते हैं। अरे वो तो ट्रैफिक की वजह से। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। अरे आप सिंपल ही नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत कमाल के आदमी हैं। बोलिए बोलिए नाचीज को कैसे याद किया आज? अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, होटल्स है। अरे जानता हूँ सेठ जी, सब जानता हूँ। आपके पास क्या नहीं है, फिर भी आप हमारे सबसे बड़े कस्टमर है। तो इस बार भी एक बड़े ऑर्डर के लिए तैयार रहिए। अरे तैयार ही हूँ, बोलिए अभी आ जाऊँ आपकी ऑफिस पे। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, मैं आऊंगा आपकी दुकान, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। जी जी जरूर जरूर आइए, पधारिए। आपकी जब मर्जी हो तब पधारिए हमारी दुकान में। प्लीज वेलकम, कभी भी आइए। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू नट्टू काका। बाघा, अरे अभी सेठ धनराज सिंघानिया जी का फोन था, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने की बात कर रहे थे। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ सेठ जी, अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया तो इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तेरा फोन बज रहा है। थैंक यू सेठ जी। उठा बात कर। सेठ जी, बावरी जी का फोन है। आता उसमें क्या है, बात कर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बावरी जी। मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है, जल्दी आइए। अभी के अभी? लेकिन बावरी जी, अभी दुकान समेटने में काफी वक्त है। बागेश्वर जी फिर लेट हो जाएगा। मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है, आप अभी के अभी लवर्स पार्क आ जाइए। अच्छा, लेकिन क्या हुआ बागा? नट्टू काका, बावरी जी मुझे अभी के अभी अर्जेंट मिलना चाहती हैं। ठीक है जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। yippee, ये। प्यार और पैसा, ये दो चीज ऐसी है जो अच्छे भले इंसान को पागल कर देती है। वेरी ट्रू। लेकिन क्या है, पैसे तो कोई देता नहीं, सिर्फ प्यार ही बचा है पागल होने के लिए। जस्ट ए स्टेटमेंट, नथिंग पर्सनल। मित्रों, जैसे पंखे का स्विच दबाने पर पंखा गोल गोल घूमता है, वैसे ही मेरे परम मित्र जेठालाल के जीवन में कई स्विच है जिनकी वजह से वो गोल गोल घूमते हैं। घर में टप्पू, दुकान पे नट्टू काका, बाघा। और ये बाघा के जीवन में जब से बावरी आई है, तब से जेठालाल किसी न किसी मुसीबत में पड़ते ही रहते हैं। बावरी के कदम जब जब भी दुकान में पड़े हैं,
कोई ना कोई हास्य कांड जरूर हुआ है, घमासान जरूर हुआ है। और आज भी बावरी ने बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में बाघा को बुलाया है, तो यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि कुछ हंगामा जरूर होने वाला है। जेठालाल किसी नए संकट में फंसने वाले हैं। अब ये नया संकट क्या होगा, ये ठहाकों के साथ आपके घर में आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बावरी जी, बागेश्वर जी आप आ गए। बावरी जी, एक बार सूरज निकले और रोशनी ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन बावरी जी बुलाए और बाघा ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बागेश्वर जी आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। और आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। अच्छा बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अर्जेंटली? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा, क्या? बागेश्वर जी, कल मेरे मम्मी पापा कानपुर से आ रहे हैं। क्या? क्या हुआ बागेश्वर जी, आप डर क्यों गए? नहीं बावरी जी, आपको याद है पहली बार जब हम मिले थे तब आपके ममेरे भाई की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। अब आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। अरे बागेश्वर जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा दिल के बहुत बड़े हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। और आपको पता है मेरे पापा तो कानपुर में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, हमारे घर में सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर सब बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा? आपको पता है बागेश्वर जी इस बार मैं क्या करने वाली हूँ? क्या? मैं मेरे मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में बताने वाली हूँ। क्या? क्यों? मतलब बावरी जी, आपके मम्मी पापा मुझे पसंद करेंगे? मैंने आपको पसंद कर लिया तो वो भी आपको पसंद कर लेंगे। मैं मेरे मम्मी पापा की लाडली हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो समझ जाएंगे। और वैसे भी बेटी की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। ये बात उन्हें पता हो तो अच्छा है। हाँ? आपको पता है बागेश्वर जी, मैं मुंबई सिर्फ 2 महीने के लिए घूमने आई थी और फिर मेरी नजर आपसे मिली और आपकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे आपसे प्यार हो गया। और फिर कानपुर जाने की बजाय मैं यहीं मुंबई मामा जी के घर रुक गई और मम्मी पापा भी यहीं मामा जी के घर ही रुकने वाले हैं। अच्छा, यानी बावरी जी अगर आपके मम्मी पापा राजी हो गए तो बहुत जल्द से जल्द हमारी शादी की शहनाई बजेगी। हाँ बागेश्वर जी, हमारी शहनाई बजेगी। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसे तो तबला बजता है, शहनाई तो ऐसे बजती है। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वो लोग कल सुबह 7 बजे आने वाले हैं। बागेश्वर जी, आज पूनम की रात है और आज की रात हमारी जिंदगी में उजाला लेकर आएगी। बावरी जी, हमारी शादी के ख्यालों में आज की पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। पूनम के चांद में मुझे ये चांद नजर आएगा। टप्पू के पापा देखिए ना, पूनम का चांद कितना रोमांटिक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में चांदी का सिक्का लटक रहा हो। क्या टप्पू के पापा, आपको हर जगह पैसे ही नजर आते हैं? जरा प्यार से देखिए ना, चांद जब खिलता है ना तब उसमें प्यार की भर्ती आती है, और जब प्यार की भर्ती आती है तब दिल में फूल खिलते हैं, और जब दिल में फूल खिलते हैं तब जिंदगी में बसंत आती है। लेकिन दया, रोज रात को मुझे नींद आती है और अभी भी आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। टप्पू के पापा रुकिए ना थोड़ी देर। दया, कल दुकान में बहुत काम है, धनराज सेठ के साथ मीटिंग है भाई। अरे नटू काका और बगा भाई है ना, संभाल लेंगे। अरे वो क्या संभालेंगे, उसमें भी बागा, उसका तो आजकल काम में ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। जरा मौका मिला नहीं कि दौड़ जाता है बावरी को मिलने के लिए। टप्पू के पापा, आप उनके प्रेम को समझिए। आज के जमाने में शुद्ध पानी नहीं मिलता, ऐसे में ऐसा शुद्ध प्यार करने वाले प्रेमी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो क्या करना है ऐसे प्रेमियों को देख के? अरे टप्पू के पापा, आप प्रेमियों को मत देखिए, उनके प्रेम की शुद्धता को देखिए।
इसी शुद्ध प्रेम के चक्कर में वो बागा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। उसे कौन समझाए कि भाई प्यार से पेट नहीं भरता। जब सच्चा प्यार होता है ना तब भूख भी नहीं लगती। लेकिन मुझे भूख लगती है। उसका यह शुद्ध प्यार एक दिन मुझे भूखा मार देगा। जब देखो तब बावरी को मिलने भाग जाता है। कल अगर उसने छुट्टी मांगी ना, मैं तो देने ही वाला नहीं हूँ। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा मत करना। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो प्यार को रोके उसे भगवान थप्पड़ ठोके। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। अरे हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए, तो उनको जितना प्रेमला प्रेमली खेलना है वो घर पर ही खेल ले। अच्छा टप्पू के पापा, जरा चांद को देखिए ना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है चैन से सो और सोने दो। कल बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे। बावरी जी शादी की बात करेंगी, हमारी शादी तय हो जाएगी। मैं बैंड बाजा लेकर बावरी जी के घर बारात लेके जाऊंगा। बागा, तो अब तक जाग रहा है? रात के 12:30 बज गए, सो जा। सॉरी नटू काका, क्या है मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कल सुबह, अरे अब तो दिन बदल गया। आज सुबह बावरी जी के मम्मी पापा आने वाले हैं ना, तो मुझे मेरी और बावरी जी की शादी के ही ख्याल आ रहे हैं। बागा बेटा, ये बात तू मुझे 500 बार कह चुका है कि बावरी के मम्मी पापा आने वाले हैं। अभी सो जा एंड प्लीज लेट मी डोज ऑफ। ठीक है नट्टू काका। लेने तुझे ओ बावरी आएंगे तेरे बाघा। गुड नाइट नट्टू काका। पाँच बज गए। बावरी जी जाग गई होंगी। उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि उनके मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है या नहीं। बागेश्वर जी। हेलो बागेश्वर जी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? बावरी जी, मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ। आज मेरे सास ससुर जी आएंगे, हमारी शादी के लिए हाँ कहेंगे। इसी ख्याल में मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बागेश्वर जी, मैं भी रात भर इन्हीं ख्यालों में थी और उनके स्वागत के लिए रंगोली बना रही हूँ। अरे वाह, मैं अगर वहाँ होता ना तो मैं भी आपको रंगोली बनाने में मदद करता। कोई बात नहीं, शादी के बाद आप ही रंगोली बनाना। अच्छा बावरी जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। मैं पापा मम्मी से बात करके आपको फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन फोन करना जरूर। हाँ, गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। आपने गलती से मिस्टेक कर दी। हाँ बावरी जी, सुबह हो गई। अब सो के क्या फायदा? दुकान जाने के लिए तैयार भी तो होना है। हाँ, लेकिन बागेश्वर जी आज दुकान से छुट्टी ले लेना। पापा मम्मी आपको कभी भी मिलने के लिए बुला सकते हैं। हाँ हाँ बावरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज दुकान से छुट्टी लेकर रहूंगा। सेठ जी आज दुकान से छुट्टी दे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बावरी जी को मैसेज करके कह देता हूँ ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। रुक पापा साहब, अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? बाप रे बाप, बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने भूल से सेठ जी को भेज दिया।
क्या मैसेज भेजा है बागा ने? अरे बाप रे, अब क्या करूं? सेठ जी से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। हाँ बोल। सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया। गलती से भेजा कि जानबूझ के भेजा है? जानबूझ के बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैं आपको क्यों भेजूंगा? ताकि तुझे आज छुट्टी चाहिए वो संदेशा मुझे मिल जाए। इतनी सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है सेठ जी का? सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है तेरा? नहीं सेठ जी, वो गलती से मिस्टेक हो गई। चलो अभी भाषा भी तू बावरी की बोलने लगा है। मैं जानता हूँ कोई मिस्टेक से नहीं भेजा, जानबूझ के भेजा मैसेज। और कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, चुपचाप सीधा टाइम पे दुकान पहुंच जाना। ठीक है सेठ जी। अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे सुबह सुबह। अब बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे तो मैं क्या करूंगा? अरे बाप रे। आइए जीजा जी, आइए आइए, हमारे घर में स्वागत है आपका। अरे तुम स्वागत नहीं भी करोगे तो भी हम आएंगे। अरे हक बनता है हमारा। मम्मी पापा देखिए, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप सब लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ चले। और कैसा रहा सफर? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं, तकलीफ हम दूसरों को देते हैं, खुद नहीं लेते। आइए आइए आइए, आराम से बैठ। और बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस माता रानी की कृपा है। हाँ, ये होना चाहिए। और बावरी बेटा, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक? सब बढ़िया। मम्मी पापा, आपने अचानक मुंबई आने का फैसला किया, कोई अर्जेंट काम है यहाँ पर? अरे बावरी बेटा, हम यहाँ खास तुम्हारे लिए आए हैं। तुमसे कुछ खास बात करनी है। हाँ बेटा, बहुत ही खास बात करनी है। क्या खास बात होगी? भगवान करे आज का दिन शुभ जाए। हे भगवान, धनराज सिंघानिया जी आज मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो आज का दिन अच्छा जाए और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा करना। नटू काका और भागा को बोल देता हूँ, साफ सफाई करके दुकान चकाचक करके रखे। हे माता जी, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन बावरी जी के मम्मी पापा आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज ऐसा कुछ करना कि सेठ जी मुझे छुट्टी देने के लिए राजी हो जाए। डोंट वरी बागा बॉय, मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा। हाँ, सेठ जी को मैं समझाऊंगा। नटू काका, सेठ जी का ही फोन है, क्या करें? पहले पूजा पाठ कर लें, बाद में सेठ जी को फोन करेंगे। अरे माता जी सब ठीक कर देगी, डोंट वरी। जी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। दया, चाय नाश्ता बाद में, पहले जरा सर दबा देना, सर दर्द हो रहा है और आंखें भी जल रही है। आंखें जल रही है? क्यों, रात को ठीक से नींद नहीं हुई? नहीं। क्यों, चूरन नहीं खाया था? अरे चूरन खाया था भाई। तो अरे वो आज वो धनराज सिंघानिया जी मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो उसको लेकर थोड़ा टेंशन था, तो फिर नींद नहीं आई। मुश्किल से नींद आई तो सुबह सुबह बागा ने मैसेज किया, मुझे आज छुट्टी चाहिए। किसी का जिम्मेदारी जैसा कुछ है ही नहीं, मैं अकेला कितना क्या क्या करूं। सिंघानिया जी का ऑर्डर नहीं मिला तो मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। धारियो धड़े नु थाए, माताजी सब अच्छा करेंगे। देखिए ना, चिंता की वजह से आपके चेहरे की चमक भी चली गई है। मैं आपको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। इससे क्या है कि आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी और आपको ठंडक भी मिलेगी। अच्छा, हाँ, अरे ये तो बहुत अक्सर उपाय है। ये भी तेरी माँ का नुस्खा है? नहीं, ये तो ऋषि मुनि कह गए हैं। क्या है?
बचपन में मैं उनकी बेटी के साथ खेलती थी, तब उसके चेहरे पर चमक देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि ये बात का राज क्या है। फिर एक दिन उसके साथ खेलते खेलते मैं उसे कीचड़ तक ले गई और उसके साथ कीचड़ की होली खेली। और फिर जब वो घर जाने लगी तब मैंने उसका पीछा किया और मैं क्या देखती हूँ, रूसी मुनि काका उसके चेहरे से कीचड़ साफ करके उसे मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा रहे थे। तब मुझे पता चला। ऋषि मुनि काका? हाँ, अहमदाबाद में हमारी बाजू की पॉल में रहते थे। मुझे लगा तो हिमालय के किसी ऋषि मुनि की बात कर रही है। ओह नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं ऋषि मुनि काका की बात कर रही हूँ। क्या है, उनका नाम तो ऋषि ही था, पर उनका जीवन है ना एकदम ऋषि मुनि जैसा था, इसलिए पोर में सब लोगों ने उनका नाम ऋषि मुनि रख दिया। आइए मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। नहीं नहीं दे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है भाई। अरे टप्पू के पापा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं तो दोपहर में रोज ऐसे ही नुस्खे करती रहती हूँ। सब तैयारी है, आप एक बार लगा के देखिए, आपके चेहरे पर ऐसी चमक आएगी ना कि आप जब मीटिंग में जाएंगे ना तो आपका जोरदार प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो करना है फटाफट का, ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे फटाफट आप आइए तो सही। हंस क्या रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि आपका ऐसा फोटो खींच के मैं माँ को भेजूंगी तो माँ आपका कौन सा नया नाम रखेगी? अरे मेहरबानी करके ऐसा मत करना दया, तुझे मेरी कसम। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मुझे पता है माँ आपका कौन सा नया नाम रखती। चलो बता ही देती हूँ, आप ऐसे बहुत मस्त लग रहे हैं, इसलिए माँ आपका नाम रखती चीकू। चीकू? तू ऐसा मजाक करेगी तो मैं भी अपना मुंह धो लूंगा। नहीं, इतनी जल्दी धो मत देना, थोड़ी देर रहने दीजिए। क्या है, तो ही चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है। ककड़ी खा मत जाना। ए चापली। ए भाई, तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं बस बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? ये क्या है? ये वो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप। क्या मुलचंदानी? तू क्या सौंदर्य स्पर्धा में भाग लेने वाला है? अरे है क्या? ये सब क्यों लगाया है? ये वो दया ने लगा दिया बापूजी। क्यों? वो बापूजी, टप्पू के पापा को सर दर्द हो रहा था और आंखों में भी जलन हो रही थी, इसलिए मैंने इनको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा दिया। अच्छा ठीक है। लाइए टप्पू के पापा, ककड़ी लगा देती। मेरा चेहरा क्या इतना डरावना लग रहा है बापूजी? बापूजी भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? बापूजी कुछ तो बोलिए प्लीज। बापूजी आप बात तो कीजिए मुझसे। आप बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज अभी इसमें इतना क्या रूठना बापूजी? टप्पू के पापा, आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? अकेले अकेले? बापूजी कहाँ गए? बापूजी तो कब के यहाँ से गए। टप्पू के पापा, कोई खास बात है? बुलाऊं बापूजी को? नहीं। अभी और कितनी देर डरावना बन के बैठना है? बस 5 मिनट। हाय देवा भाभी। बबीता जी आइए। अरे हाय जेठा जी। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं कैसा दिख रहा हूं। धरती मारक दे तो उसमें समा जाऊं। अर्ज किया, मुलाहिजा फरमाइए कि आफत ढूंढती है जिसका पता, जो मुसीबत का मारा है, और हम फायर ब्रिगेड हैं जिसके, और वो परम मित्र हमारा है। बिल्कुल ठीक समझा जेठालाल।
जेठालाल बेचारे बुरी किस्मत के पर्यायवाची बन चुके हैं। देखिए ना, फेस पैक लगा के बैठे हैं और सामने से आ गई बबीता जी, वही बबीता जी जिसे देखते ही जेठालाल एकदम कपूर की तरह पिघलने लगते हैं, एकदम बच्चे हो जाते हैं। मन मचलने लगता है बच्चे की तरह। क्या करें जेठालाल, जाए तो जाए कहाँ। इधर सामने आ गई है बबीता जी और उधर बाबरी जी मुसीबत देने के लिए, टेंशन देने के लिए तैयार। अब इनका टेंशन बढ़ेगा और आपके घरों में ठहाके बढ़ेंगे। जब देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.